अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम दुबई जाते वक्त मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसके एंड में मैंने कुछ बातें कही कि यार बस पहुंच चुका हूं दुबई, लेकिन एंड में एक बात ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ दोस्त कहते थे कि आप लोग तो परदेश में जाके बहुत मज़े करते हो यार। और जब मैंने पूछा कि वो कैसे, तो वो यही कहते थे कि एसी वाला रूम में रहते और एसी वाली गाड़ी में घूमते और एसी वाला ट्रेन में ट्रैवल करते और एसी वाला बस स्टॉप में बस का इंतज़ार। तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये भी सुन लो भाई कि उस एसी वाला एक रूम में 6 बंदों के साथ रहना पड़ता है। उस एसी वाली गाड़ी तक पहुंचने के लिए इस परदेश में कम से कम 4 से 5 साल लग जाता है। और बस स्टॉप में भी एसी तो है, लेकिन हम बाहर लाइनों में खड़े हुए थे। तुम अपने मुल्क में हो, अपने शहर में हो और अपने प्यारों के साथ हो, और अगर अपने प्यारों से थोड़ा सा दूर भी हो तो भी अगर आप एक महीने में नहीं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में लाजिम अपनी फैमिली से मिल लेते हो। और दूसरी तरफ हम परदेश जाते वक्त तो सबसे मिल लेते हैं, लेकिन जब सालों बाद पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। हमें उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो इस बात का कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और कुछ परदेसी भाई थे जिनके समझ में आया। जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनको आज कहना चाहता हूँ कि लास्ट वेकेशन में मेरा दादी ज़िंदा थी, और जब भी उसके रूम में मैं एंटर होता था 3 दफ़ा तो वो मुझे हैर पहर यानी वेलकम करती थी। और उसके बाद वो यही कहती थी कि बेटा साल जितनी दिन गुजर गई और आपके ख्याल में भी नहीं आया कि मेरी एक बूढ़ी दादी है जो कि वो भी रास्ते की तरफ देखती होगी कि मेरा बेटा आएगा। तो जाके बैठ के उसके साथ हंसी मजाक भी हो जाती, 2-3 मिनट बैठ के बहुत सारे दुआएं भी देती थी, और वो टाइम जो था वो बहुत खुशियों के साथ गुजरता था। इस बार वेकेशन पे आया तो 3 दफ़ा मैं उसके रूम में एंटर हो गया, लेकिन वो आवाज़ मैंने नहीं सुना। आज उनसे मिलने के लिए मैं कब्रिस्तान आया हूँ, लेकिन वो आवाज़ मैंने नहीं सुना क्योंकि उस पर मिट्टी की ढेर अंबार है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे जो कि लास्ट टाइम वेकेशन से जाते हुए वो लोग मिलने के लिए मेरे साथ मेरे घर पर आए, और इस बार जब वापस आया हूँ तो उनसे मिलने के लिए मैं ही कब्रिस्तान नंबर बाई नंबर जाता हूँ। और वही जो लोग मतलब मिल के दुआएँ देते थे, मतलब खुश हो जाते थे, वही दिल में आते कि मैं जाऊंगा उसके घर में, उसके रूम में, या वो लोग आएंगे, वही खुशियाँ होगी, वही खुशहाली इंजॉयमेंट होगी। लेकिन बहुत सारी कमी महसूस हो रही हैं। तो मैंने जो बातें कही थी वो तो इस वजह से क्योंकि वो मुझे महसूस हो रहे हैं, और जो जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उन लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। इसी तरीके से और भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर, इन पे मिट्टी के ढेर हम बाहर हैं। यहाँ आके बहुत दुख होता है। दादी ने यह भी कहती थी कि बेटा इस बार जा रहे हो लेकिन जल्दी आ जाओ, क्योंकि आपकी और आपकी कज़न की एक साथ शादी करेंगे, खुशियाँ होगी, नाचेंगे गाएंगे, एंजॉयमेंट होगी। तो मैं भी आया और वो शादी हो गई, मेरा भी और मेरे कज़न का भी, लेकिन उसमें कुछ रिश्तेदार भी नहीं थे और दादी भी नहीं थी क्योंकि वो लोग नहीं आ सकते थे। बस क्या कह सकता हूँ, और इतना ही काफ़ी आपके लिए। शायद अभी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।